नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में बताया जाएगा कि आखिरकार हमेशा यात्री जो होते हैं ना गलती करते ही हैं। किसी भी स्टेशन पर जब कोई गाड़ी चलने को होती है तो उस स्टेशन पर जो यात्री होते हैं उन्हें जिस समय पे गाड़ी जाती है उस समय का ध्यान रखते हुए अगर यात्रा करनी है तो ट्रेन में पहले ही सही बैठ जाना चाहिए। अगर यात्रा नहीं करनी है तो अगर ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन से उतर कर बाहर हो जाएं। लेकिन क्या गलतियां यात्री हमेशा करते हैं। अगर उन्हें यात्रा नहीं करना है तो ट्रेन में बैठकर अपने परिजनों से बात करते रहते हैं, और यात्रा अगर करनी है तो बाहर खड़े रहते हैं, बाहर बैठे रहते हैं। ये बहुत गलत बात है क्योंकि इससे आपकी सेफ्टी को खतरा रहता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि ट्रेन छूटने के समय कई बार ऐसी घटना होती है जिससे लोगों की जान जाते जाते बचती है। ट्रेन चलते वक्त बहुत लोग बैठते हैं या बहुत लोग उतरते हैं, तो उस कंडीशन में कभी कभी पैर फिसलने पर वो प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच चले जाते हैं, जिससे कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आरपीएफ लोग अगर न हो या रेलवे कर्मचारी पास में न हो तो उन्हें बचा ना पाए, उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो यात्री होते हैं ना वो जानबूझकर गलती करते हैं और गाड़ी छूटने पर वो चैन पुलिंग कर देते हैं, और चैन पुलिंग करने से भी बड़ी दिक्कतें हो जाती है। तो यात्रियों को ये सोचना चाहिए कि अगर हम जिस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो उस ट्रेन का जो टाइम है उसके हिसाब से हम पहले ही बैठ जाएं या हम उतर जाएं, और ट्रेन के चलने के समय दौड़ते हुए न पकड़ें। और फिर यहाँ ये भी देखा जाता है, हम लोग ड्यूटी के दौरान अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे यात्री होते हैं, बहुत अधिक सामान ले जाने की वजह से भी वो हादसे का शिकार होते हैं। बहुत सारा सामान ले लेंगे और लेने के बाद वो अकेले या दो लोग रहेंगे, और अकेले या दो लोग ही रहकर उसमें चढ़ने का प्रयास करते हैं, चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते हैं, जिससे कि पैर फिसलने पर वो प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच आ जाते हैं। हम लोग ऐसा अभी पिछले 3 महीनों में 4-5 केस देख चुके हैं, जो कि बहुत ही बड़ी गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। ऐसा होता है, हम लोग देख कर हम लोग का रूह कांप जाता है कि आखिर का ऐसा हादसा क्यों हो जाता है। और अगर हम लोग ड्यूटी के दौरान अगर हम यात्रियों से हम बताएं कि भैया बैठ जाइए क्योंकि ट्रेन चलने वाली है, तो वो हम लोगों को पागल समझते हैं, हम लोग को बेवकूफ़ समझते हैं और अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं कि अरे हम बैठ जाएंगे, ऐसा भी लोग कहते हैं। लेकिन सच बताएं, बहुत दिक्कत होती है जब कोई यात्री इस प्रकार से अगर हादसे का शिकार होता है, तो अपने आप को बहुत अलग सा, बहुत दुख सा होता है कि आखिरकार यात्री अपने जीवन के प्रति इतने लापरवाह क्यों है। आखिरकार 1-2 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट के चक्कर में ये अपने जीवन के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो जाते हैं। तो ये बहुत समझने वाली बात है। और ऐसा भी होता है कि चलती ट्रेन में वो बैठने का प्रयास करते हैं, चलती ट्रेन से वो उतरने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही हम लोग 2-3 बार देख चुके हैं कि चलती ट्रेन से उतरने के समय वहाँ पर क्या है, जो जड़त्व का नियम होता है, जड़त्व के नियम के हिसाब से वो न उतरते हैं, जिससे कि वो आगे या पीछे गिर जाते हैं और उन्हें चोट लग जाती है। और ऐसा भी अक्सर कई बार हुआ है कि अगर आपको जिस कोच में बैठना है, अगर वो कोच नहीं मिल रहा है और ट्रेन चल दिया है, तो आपको दौड़ने के बजाय किसी भी कोच में आप बैठ जाइए, आगे चलकर आप फेरबदल कर लीजिएगा। आखिरकार पहली बात तो प्रयास करें कि टाइम से पहले आइए। लेकिन अगर टाइम से पहले नहीं आ पाते हैं, तो अगर आपको अपना कोच या अपना डिब्बा नहीं मिल रहा है और ट्रेन चल दिया है, तो किसी भी कोच या किसी भी डिब्बे में आप बैठ जाइए। उसके बाद आप आगे कहीं पर बदली कर लीजिएगा। अगर टीटी पूछता है तो टीटी से ये बात बता दीजिएगा। लेकिन इसमें भी अक्सर ऐसा हादसा होता है कि अगर वो अपने कोच या अपने डिब्बे में नहीं बैठ पाते हैं और चलती ट्रेन में बैठने के लिए दौड़ने लगते हैं, इससे भी हादसे का शिकार होते हैं बहुत से यात्री। ऐसे क्या होता है, रेलवे प्रशासन को बड़ी असुविधा होती है, बहुत तकलीफ़ होती है और दिक्कत होती है। तो इसीलिए आप सभी यात्रियों से निवेदन है, आप सभी लोगों से निवेदन है कि जब भी यात्रा करिए तो सेफ तरीके से यात्रा करिए, जिससे कि आप भी सुरक्षित रहें और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे और रेलवे प्रशासन भी सुरक्षित रहे। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जिससे कि सभी को ये जानकारी मालूम हो।